हाय स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको कल बताया था संबंध क्या होते हैं, फलन क्या होते हैं, उनकी परिभाषाएं, उनको किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम आज उन्हीं पर आधारित प्रश्नावली 1.1 को शुरू करते हैं। ठीक है, आइए अब जरा देखते हैं इसका पहला सवाल हमारा क्या है। पहला सवाल स्टूडेंट जरा आपके बोर्ड के सामने है। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहला हमें जो भाग दे रखा है समुच्चय ए दे रखा है। ठीक है, ए में अवयव हमें दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे कहाँ तक आ रहा है वो आपका 14 तक। और संबंध जो हमें दे रखा है इसमें स्टूडेंट वो दे रखा है आर बराबर, जैसे मैंने आपको कल बताया था संबंध को लिखने के लिए क्रमित युग्म हमारा आता है, तो आर बराबर क्रमित युग्म एक्स वाई। ठीक है, और ये जो दो बिंदु होते हैं उसका मतलब मैंने क्या बताया था आपको कि दर्शाता है 3x माइनस वाई बराबर 0। समझे स्टूडेंट, मतलब एक हमें समुच्चय दे रखा है, उसके अवयव दे रखे हैं, और उसके बाद हमें क्या दे रखा है कि उसके बीच संबंध जो है वो कैसा है 3x माइनस वाई बराबर 0। अब हमें इस संबंध को बताना है कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। अब जरा हम आपको इसको करके बताते हैं। देखिए, ये हमारा पहला पार्ट है, आप पहला भाग भी कह सकते हैं। ठीक है, समुच्चय ए हमें दे रखा है 1 2 3 और ऐसे ही करते हुए 13 और 14। ठीक है, आर जो संबंध आर हमें दे रखा है उसको भी हम यहां पर लिखते हैं। ये दे रखा है x कॉमा वाई, और इसका मतलब जो मैंने बताया था आपको ऐसा है 3x माइनस वाई बराबर 0। अब हम स्टूडेंट सबसे पहले ये जांचेंगे कि जो हमें संबंध दे रखा है वो स्वतुल्य है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे सममित पर और उसके बाद संक्रामक पर। देखिए साथ साथ पहला हमारा हो रहा है स्वतुल्य। जैसा मैंने आपको स्वतुल्य कल बताया था कि जो संबंध अपने का अपने आप से हो उसको हम क्या बोलते हैं, स्वतुल्य। ठीक है, और इसका हमने एक कल जो सूत्र दिखाया था या जो हमने फॉर्मूला लिखाया था वो था आपका x कोमा एक्स, मतलब अपने का अपने साथ। तो अब यहां पर अगर हम बना के देखते हैं तब क्या आएगा, y बराबर x रखने पर, तब आप देखिए ये किस प्रकार से हो जाएगा 3x माइनस एक्स बराबर 0। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि 3x माइनस वाई बराबर अगर 0 है तो y को अगर हम x रखते हैं तो यहां से 2x जो है हमारा वो 0 आ रहा है। ठीक है, और जबकि x हमारा कोई नंबर होगा 2 3 4 5, और अगर मैं उसको यहाँ पर रखता हूँ तो ये तो ऐसा बन जाएगा कि 2 गुणा 10 बराबर 0, तो जो हमारा संभव नहीं है। ठीक है, तो हम ये बोल देंगे कि इसलिए 2x बराबर नहीं है
0 के, तब आप ये देखेंगे अपने साथ संबंध के लिए हमने कुछ नहीं किया, उसमें x को और y को एक जैसा कर दिया, तो x कोमा x बना, तो यहाँ से तो ये ऐसा बन गया हमारा 3x माइनस एक्स बराबर 0। और मैंने आपको क्या बताया कि x की वैल्यू अगर हमारी इस समुच्चय के हिसाब से 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, तो वो हमारा कैसा आ जाएगा 2 गुणा 2 या 2 गुणा 3, तो वो हमारे जो वैल्यू है, जो हमारा मान है, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा या 0 के बराबर नहीं आएगा। तो हम ये बोल देंगे 2x बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, तो आप यहाँ पर वो ऐसे भी कर सकते हो, ऊपर से ही एक ही इसमें एक बात होती है, तब R समतुल्य नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं सममित पर। सममित, सममित जो मैंने आपको कल बताया था कि अगर x का संबंध y से है तो y का संबंध x से होना चाहिए। अब इस स्थिति को हम इस सवाल में कैसे दिखाएंगे वो देखिए आप जरा। माना x, y, ठीक है स्टूडेंट, बिलोंग्स करता है या इसमें शामिल है R में, तब x, y बिलोंग्स करता है R में, तब हमारा 3x माइनस वाई बराबर 0 होगा। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि y का मान कितना आएगा 3x। तो ये तो हमारा वो एक केस हो गया या वो एक हमारी पहचान हो गई कि x, y किसके अंदर था, R के अंदर था। तो हमने ये लिख दिया कि 3x माइनस वाई बराबर 0। तो यहाँ से y कितना आ गया हमारा 3x आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब सममित के लिए y, x भी R के अंदर होना चाहिए। अब जरा आप ये देखिए कि अगर y बराबर हमारा 3x आता है, तब y, x बिलोंग्स नहीं करेगा R के अंदर। अब आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर y, x बिलोंग्स R के अंदर करेगा, तब देखो ऐसा आएगा। आप यहां बता सकते हैं अलग से कि अगर y, x बिलोंग्स करता है R के अंदर, ठीक है, तब ये हमारा बनेगा 3y माइनस x बराबर 0। तो 3y बराबर x। अब आप ये देखिए ऊपर से y बराबर किसके है, हमारा 3x है, मतलब y का जो मान है वो 3x के बराबर है। और यहाँ से अगर ये बिलोंग्स करता है तो हमारा x जो आ रहा है वो 3y आ रहा है, या आप ये कह सकते हैं कि y का मान हमारा कितना आ रहा है, यहाँ से ये y का मान निकालेंगे तो हमारा आएगा वो x/3। तो अब आप बताइए कि किसी भी स्थिति में x हो, y हो, z हो, उसका एक ही तो मान आएगा हमारा, पर यहाँ से हमारे 2 मान आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x, y R के अंदर बिलोंग्स करता है तो y, x R के अंदर बिलोंग्स नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये y का मान यहाँ से 3x आ रहा है और इसको लेने पर y की वैल्यू कितनी आ रही है x/3, जो संभव नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे केस पर। जो हमारी तीसरी इसकी कंडीशन होती है वो है हमारी संक्रामक। ठीक है, जो तीसरा है हमारा वो है संक्रामक। और संक्रामक जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अगर x का संबंध y से है,
y का संबंध अगर z से है तो x का संबंध z से होना चाहिए। ठीक है, अब हम जरा इसको देखते हैं। माना x, y बिलोंग्स टू R, ठीक है, और y, z बिलोंग्स टू R, तब आप देखेंगे जब x, y बिलोंग्स टू R होगा तो जो हमें संबंध दे रखा है उनके बीच उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3x माइनस वाई बराबर 0। और अब y, z अगर बिलोंग्स करता है R में तो इसका जो फॉर्मूला या जो सूत्र बनेगा संबंध वो भी हमारा सवाल के अनुसार बन जाएगा। तो आप इसको ऐसा लिखेंगे 3y माइनस z बराबर 0। तो अब आप एक बार जरा इसमें ध्यान देना कि अगर 3x माइनस वाई बराबर 0 हो और 3y माइनस z बराबर 0 हो, जो हमको पता है, जिसको हम लेके चलेंगे, तो इन दोनों समीकरण से आप एक बात का ध्यान रखना कि तब संबंध क्या आना चाहिए, हमारा संबंध आना चाहिए x का, आप यहां लिख सकते हैं x का z के साथ। अगर x का z के साथ संबंध हमारा आना चाहिए तब इसका जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 3x माइनस z। ठीक है स्टूडेंट, अब आप इस बात का ध्यान रखना कि इन दोनों समीकरण से अगर ये 3x माइनस वाई बराबर 0 है, 3y माइनस z बराबर 0 है, तो किसी भी हाल में 3x माइनस z का अगर हम मान निकालते हैं इन समीकरण से तो वो हमारा 0 नहीं आएगा। मतलब आप सामान्य रूप से इन समीकरणों को अगर हल करेंगे तो उनसे ये स्थिति 3x माइनस z बराबर 0 की नहीं बनेगी। जब हमारा 3x माइनस z बराबर 0 अगर नहीं आता है तो x, z जो है हमारा वो संबंध नहीं होगा, संक्रामक जो आपको हमने बताया है। तो इसलिए x, z जो है वो हमारा बिलोंग्स नहीं करेगा R में, अतः R जो है वो आपका संक्रामक नहीं है। ठीक है, नहीं है। अब हम जो है इस सवाल का दूसरा भाग करेंगे, जरा उसको देखते हैं। ठीक है, हाँ स्टूडेंट, जो हमारा पहले सवाल का दूसरा भाग है वो कह रहा प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में। प्राकृत संख्याएं हमारी कौन कौन सी होती हैं, जो आपकी 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4 जो आपकी चलती जाएंगी, मतलब उसमें हमारा 0 से शुरुआत नहीं होती है। ठीक है, तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में मतलब हमें जो समुच्चय दे रखा है वो n दे रखा है। r हमें दे रखा है अब x, y, वो तो आपको बताए आएगा। y हमें दे रखा है जिसके लिए x प्लस 5 है और x की जो वैल्यू है वो 4 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब जरा इसको भी हम करते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है। हमें जो संबंध दे रखा है R में वो x, y था और y x प्लस 5। ठीक है स्टूडेंट, और x जो है वो हमारा छोटा होना चाहिए
4 से। ठीक है स्टूडेंट, अब जैसा कि आपको सवाल यहाँ से मालूम पड़ गया है, जो उसका दूसरा भाग है x, y तो आना ही है, y हमें दे रखा है x + 5 और x जो हमारा छोटा है 4 से। सबसे पहले हम एक काम ये करेंगे इसमें, जो हमारा संबंध इस प्रश्न के अनुसार बन सकता है उसको हम पहले बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, जिसको देखते हैं। r, y का मान हमें दे रखा है x + 5। x की जो वैल्यू है वो हमें लेनी है 4 से कम। 4 से कम हमारी कौन कौन सी होंगी? प्राकृत संख्याएं 1, 2 और 3। तो अब जरा हम सबसे पहले x को रखते हैं इसमें 1। जब x को 1 रखेंगे तो y का मान इसमें आएगा हमारा 6। ठीक है, अब हम x को कितना रखेंगे यहां से? 2, तो y का मान कितना आएगा यहां से? 7। ठीक है, अब हमें x का मान कितना रखना होगा यहां पर? 3, तो ये हमारा आ जाएगा 8। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने क्या किया, जो हमें सवाल दे रखा था उसका संबंध हमने एक तैयार कर लिया कि अगर y x + 5 है तो x अगर 4 से छोटा होगा, जो प्राकृत संख्या हमें लेनी है उसके अनुसार x को मैंने लिया 1, तो y का मान यहाँ से कितना आ गया? 6। x को मैंने लिया 2, तो y का मान इसमें आ गया 7, और x को लिया 3, तो y का मान कितना आ जाएगा? 8। अब हमें जो इस सवाल में जांचना है वो जांचना है इस संबंध के अनुसार कि ये हमारा स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होगा या नहीं होगा। अब जरा आप इसको देखिए। सबसे पहला हमारा है स्वतुल्य। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आपको जो मैंने कल भी बताया था और आज जो भी एक सवाल मैंने आपको करके बताया है, तो स्वतुल्य हमारा होता है संबंध अपने का अपने साथ, 1 का 1 के साथ हो, 2 का 2 के साथ हो, या 3 का 3 के साथ हो। ठीक है स्टूडेंट, अब जरा यहाँ संबंध के समुच्चय में आप ये देखिए, कोई सभी ऐसा अवयव नहीं मिलेगा आपको जिसका संबंध अपने का अपने साथ हो। जैसे यहाँ पर 1 और 6 है, तो 1 का संबंध 6 के साथ हो रहा है, 2 का 7 के साथ हो रहा है, 3 का 8 के साथ हो रहा है। मतलब कोई सा भी ऐसा अवयव नहीं है जिसका संबंध अपने का अपने साथ हो। तो जब ऐसा कोई सवाल आता है या कोई ऐसा सवाल में बात आती है संबंध के स्वतुल्य में, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये संबंध हमारा स्वतुल्य नहीं है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, x, x बिलोंग्स नहीं करेगा R में, कि कोई सा भी ऐसा हमारा संबंध यहाँ पर नहीं हो रहा है जो अपने का अपने साथ हो। और जब संबंध नहीं होगा अपने का अपने साथ, तो हमारा स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा है सममित। तो सममित, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर x का y के साथ संबंध है तो y का x के साथ संबंध होना चाहिए। तो आप दोबारा यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई सा भी ऐसा हमारा संबंध यहाँ पर नहीं आ रहा है। जैसे कि अगर 1 का संबंध 6 के साथ है, तो सममित के लिए 6 का संबंध 1 के साथ होना चाहिए था। ठीक है, अगर 2 का 7 के साथ है तो 7 का 2 के साथ होना चाहिए था। 3 का अगर 8 के साथ है तो 8 का 3 के साथ। पर यहाँ पर कोई सा भी ऐसा हमारा संबंध नहीं आ रहा है। तो हम आप इसको ऐसा लिखेंगे, अगर x, y बिलोंग्स करता है R में, तब y, x बिलोंग्स नहीं कर रहा है R पर। ठीक है स्टूडेंट,
तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सममित संबंध है वो इस सेकंड पार्ट में नहीं आएगा। ठीक है, तो समतुल्य बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो समतुल्य इसमें संबंध नहीं होगा। सममित में अगर एक्स वाई आर के अंदर है तो वाई एक्स हमारा आर के अंदर नहीं हो रहा है तो ये हमारा सममित संबंध नहीं होगा। तीसरा वाला जो है हमारा वो होता है संक्रामक। संक्रामक जैसा मैंने आपको बताया था, अगर x का y के साथ संबंध है, y का हमारा z के साथ है तो x का z के साथ होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं 1,6 को लेता हूँ r के अंदर तो ये हमारा काम करेगा x और y का। ठीक है स्टूडेंट, जो हमारा r के अंदर है। अब दूसरा हमारा होना चाहिए शुरू 6 से होगा और किसी दूसरे नंबर पर, जैसे कि एक्स वाई था तो ये तो हमारा हो गया एक्स वाई। तो अब हमारा होना चाहिए वाई और जेड। तो यहाँ पर कोई सा ऐसा नंबर नहीं है जो आपका 6 से शुरू हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे कि a,6 बिलोंग्स टू आर, तब 6 से शुरू होने वाला दूसरा अवयव आर में नहीं है, आर में नहीं है। ठीक है, अतः आर संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार आप इसको और दे सकते हैं। आर हमें दे रखा था संबंध एक्स वाई का, वाई हमें दे रखा था x+5 और हमें इस कंडीशंस का यूज करना था इस संबंध को बनाने के लिए। x छोटा है 4 से तो मैंने 1, 2, 3 लिया, उसके अनुसार संबंध को हमने बना दिया। पहला हमारा होता है समतुल्य। समतुल्य का मतलब x का x के साथ संबंध होना चाहिए, मतलब अपने का अपने के साथ। तो यहाँ पर कोई सा ऐसा अवयव नहीं आ रहा है जिसका अपने का अपने साथ कोई हो संबंध, तो उसको हमारा समतुल्य नहीं होगा और ये हमारे आर में बिलोंग्स नहीं करेगा। दूसरा था सम्मित। सम्मित के अनुसार अगर x y के अंदर है तो y x के अंदर होना चाहिए था। तो यहाँ से अगर हम देखें कि अगर 1 और 6 r के अंदर आ रहे हैं तो 6 और 1 हमारे r के अंदर नहीं है तो हमारा सम्मित नहीं हुआ। संक्रामक में अगर हम ये कह रहे हैं कि 1 और 6 r के अंदर हैं तो दूसरा वाला जो अवयव है वो 6 से शुरू होना चाहिए था, और यहाँ कोई सा ऐसा अवयव नहीं है जो 6 से शुरू हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा आर है वो हमारा संक्रामक नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब जरा हम पहले क्वेश्चंस को करने के बाद जो प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन है उसकी तरफ जाते हैं। देखिए, तो ठीक है स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको पहले सवाल के 2 पार्ट्स कराए, अब हम जरा देखते हैं सवाल का तीसरा पार्ट्स। ठीक है, देखो सवाल तीसरे पार्ट्स में हमें दे रखा है समुच्चय ए के अवयव दे रखे हैं हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक दे रखे हैं, और जो इसमें संबंध आर है वो हमें दे रखा है x, y, जो हमने आपको बताया था। ऐसा है y भाज्य है x से, मतलब जो इसमें हमें संबंध को बनाना पड़ेगा उसके अनुसार y जो है वो भाज्य होना चाहिए x से। यहाँ भाज्य का मतलब है कि वो पूरा पूरा x से भाजित होना चाहिए या x से डिवाइड होना चाहिए, पूरा पूरा y द्वारा परिभाषित संबंध r है। ठीक है, तो अब हम इसकी भी जांच करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, इस संबंध को लिख के पहले बताएंगे हम आपको। ठीक है, कि ये हमारा कैसे बनेगा। ए हमें जो दे रखा है 1, 2, 3,
4 5 6, तब R। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें इन नंबर को ऐसे लेना है कि जो y हो वो भाज्य हो आपका x से। अब वो नंबर हमारे कौन कौन से होंगे, पहले आप देखिए जरा। 1,1 1 सभी नंबर को विभाजित करेगा, तो वो नंबर हमारे कौन कौन से बने, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, वो सब के सब आएंगे, एक सबको करेगा हमारा विभाजित। फिर हम लेंगे 2 को उन नंबर के साथ जिनसे 2 हमारा पूरा पूरा विभाजित हो जाए, जैसे कि 2 4 को कर देगा, 2 हमारा किसको करेगा, 6 को करेगा। ठीक है, तो हमें इस प्रकार ये नंबर हमें बनाने हैं। तो 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, तो एक तो हमारा सबको विभाजित करेगा। अब हम लेंगे आगे के नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 2 डिवाइड करेगा किस किस को, 4 को और 6 को, तो ये हमारा आ गया 2 4 2 6। अब बाकी और नंबर देखते हैं। 3 जो है वो हमारा डिवाइड करेगा 6 को। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 3 और 6। अब आगे नंबर हम और देखते हैं। 1 सबको करेगा डिवाइड, 2 4 को करेगा, 2 6 को करेगा, 3 हमारा 6 को करेगा। ठीक है, अब देखो इसमें हमारी और संभावनाएं कैसे बन सकती हैं। प्रश्न के अनुसार y भाज्य है x से, मतलब जो बाद वाला है वो भाज्य होना चाहिए x से। ठीक है, तो ये हमारे 3 और 6 आ गए। तो और इसकी संभावनाएं क्या बन सकती हैं हमारी, 2,2, 2,2, 2 जो है हमारा वो 2 से विभाजित हो जाएगा। और देखिए 1,1 तुम्हारा आ चुका है, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6। अब जरा आप देख सकते हैं संबंध जो दे रखा था उसके अनुसार y भाज्य है x से, मतलब जो बाद वाला है x के बाद जो आ रहा है हमारा y वो भाज्य होना चाहिए x से। तो इस संबंध के जो पूरे एक संभावनाएं हो सकती हैं वो हमने आपको बता दी हैं। तो एक तो सबको विभाजित करेगा क्योंकि 1 भाज्य 1, 2 भाज्य 1, 3 भाज्य 1, ऐसे ही देखेंगे। 4 भाज्य 2 से हो जाएगा, 6 2 से हो जाएगा, 6 3 से होगा। और ये जो हमारे आ रहे हैं 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, वो हमारे सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जरा हम इसको जांचेंगे। अब स्वतुल्य, स्वतुल्य जैसा आपको बताया गया है और सवालों में इससे पहले जो हम लेकर आए थे और जो कल भी हम बता चुके हैं कि हर अवयव का संबंध अपने आप से होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 का 1 के साथ आ रहा है, 2 का 2 के साथ आ रहा है, 3 का 3 के साथ, सबके संबंध अपने आप से आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसा लिखा जाएगा 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6 बिलोंग्स टू R। तो ये सारी संभावनाएं जो अवयव की अपने साथ होती हैं a, a या x, y वो
आर के अंदर आ रही हैं। तो ये हमारा किसका हो जाएगा? समतुल्य का। समतुल्य होगा। ठीक है, सममित के बारे में हम करते हैं। सममित जैसा आपको बताया था, अगर x का y के साथ संबंध है तो y का x के साथ संबंध होना चाहिए। तो हम जरा यहाँ पर देखते हैं, अगर 1 का 2 के साथ संबंध है तो 2 का 1 के साथ संबंध होना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 2 का 1 के साथ संबंध नहीं आ रहा है। ठीक है, और देख सकते हैं 1 का 3 के साथ संबंध है, तो सममित के लिए 3 का 1 के साथ संबंध होना चाहिए। तो 3 का 1 के साथ संबंध नहीं हो रहा है। तो और भी हम इसमें देख सकते हैं इसको इसी प्रकार। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, माना x, y बिलोंग्स टू r। जैसे आप उदाहरण के लिए कुछ भी मान सकते हो, 2,6 ले लिया जैसे मैंने कि 2,6 बिलोंग्स करता है r के अंदर। तो सममित के लिए 6,2 बिलोंग्स करना चाहिए था। तो यहाँ पर 6,2 हमारा नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार हम ये बोल सकते हैं कि अगर x, y r के अंदर है तब y x r के अंदर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे, सममित नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आ रहा है तीसरा, संक्रामक। संक्रामक में आपको पता था कि अगर x का संबंध y के साथ है, y का संबंध z के साथ है, तो x का z के साथ आना चाहिए। तो पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं एक उदाहरण के रूप में, अगर जैसे मैं लेता हूँ 1 का संबंध 2 के साथ। ठीक है, 1 का संबंध 2 के साथ, और 2 का संबंध मैंने ले लिया 4 के साथ। जैसे x y होता है और y z होता है, तो 1 का संबंध 2 के साथ ले लिया मैंने और 2 का 4 के साथ। तो संक्रामक के लिए 1 का संबंध 4 के साथ आना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 1 का संबंध 4 के साथ आ रहा है, तो यहाँ पर ये हमारा संक्रामक संबंध होगा। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं कि 1,2 बिलोंग्स टू r, 2,4 बिलोंग्स टू r, और ये जो मैंने आपको बताया था दर्शाता है 1,4 बिलोंग्स टू r। ठीक है, अतः संबंध संक्रामक होगा। तो ये आपका तीसरा पार्ट हो गया है। अब हम करते हैं इसमें चौथा पार्ट। ये देखिए, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r हमें दे रखा है x, y, और जहाँ पर x माइनस y एक पूर्णांक होना चाहिए। तो पूर्णांक आपको पता होता है जो पूर्ण संख्याएं हमारी होंगी, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 प्लस का या माइनस का, -1 -2 -3। ठीक है, तो हमारा एक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध r। तो अब हम इसकी जांच करेंगे। तो पहले जैसे मैंने आपको बताया है, हम एक समुच्चय मान लेंगे पूर्णांकों का। यहाँ पर माना z बराबर -1 -2 -3 और डैश करके हमारे 1 2 3 4 आप दे सकते हैं। तो इसमें हमारा 0 भी आ जाएगा। ठीक है, संबंध हमें जो r दे रखा है वो दे रखा है x, y
जहां x माइनस वाई एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। तो अब जरा हम इसमें सबसे पहले समतुल्य को जांचते हैं। समतुल्य, अब जैसे आप इसका संबंध कैसे बनाएंगे समतुल्य का, ये जैसे आपको मैंने बताया था कि x का संबंध x के साथ होना चाहिए, y का y के साथ। तो यहाँ पर हमारा संबंध जो दे रखा है वो x माइनस वाई अगर हम करते हैं तो वो एक पूर्णांक आना चाहिए। तो अब इसका अगर हम अपने का अपने साथ बनाएं तो x कॉमा x भी r के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके लिए x कॉमा x जब बनाएंगे तो इस सवाल के अनुसार वो बन जाएगा आपका x माइनस एक्स। तो x माइनस एक्स करने पर वो हमारा एक पूर्णांक आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख देंगे कि x माइनस एक्स बराबर 0, एक पूर्णांक है, ठीक है। कि x माइनस एक्स किया हमने अपने का अपने साथ संबंध जो था वो x माइनस एक्स बनेगा इसके लिए, तो वो 0 आना है और 0 एक पूर्णांक है, अतः समतुल्य होगा। जो संबंध है वो आपको पता है समतुल्य होगा। उसके बाद आता है सममित। सममित में वही बात जैसे आपको बताई गई थी कि अगर x का संबंध y के साथ है तो y का संबंध x के साथ होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर x कॉमा y के लिए x माइनस वाई एक पूर्णांक आता है तो y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक होना चाहिए। तो ये बात आपको पता होगी कि पूर्णांक जैसे मैंने ऊपर से लिखाए हैं प्लस माइनस जीरो सब के सब वो हमारे पूर्णांक हैं। तो अब यहाँ पर हम इसको ऐसा करेंगे कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तब y माइनस एक्स को हम निकालेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर x माइनस वाई एक पूर्णांक है तो y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक होना चाहिए। तो हमने ये काम किया, y माइनस एक्स की वैल्यू को निकाल लिया। तो y माइनस एक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस में x माइनस वाई, और ऊपर से आपको पता है x माइनस वाई हमें क्या दे रखा है, एक पूर्णांक। तो y माइनस एक्स भी हमारा एक पूर्णांक आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि x माइनस वाई हमारा धन पूर्णांक है, जैसे मैंने इसको मान लिया x माइनस वाई को 2, तो y माइनस एक्स का आंसर आ जाएगा यहाँ से माइनस का 2, मतलब वो भी एक हमारा पूर्णांक होगा। अब इसके बाद आ रहा है हमारा संक्रामक। संक्रामक में जैसा आपको बताइए x का संबंध y के साथ है, y का संबंध z के साथ है, तो x का संबंध z के साथ होना चाहिए। तो अब इसके लिए क्या बनेगा कि अगर x माइनस वाई एक पूर्णांक है, y माइनस जेड एक पूर्णांक है, तो x माइनस जेड भी एक पूर्णांक होना चाहिए। तो इसके लिए हम ऐसा करेंगे x माइनस जेड को आप देख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस y माइनस का z। तो आप ये देखेंगे x माइनस वाई भी एक पूर्णांक है, y माइनस जेड भी एक पूर्णांक है, और दो पूर्णांक का सम हो या डिफरेंस हो वो हमारा क्या आता है, एक पूर्णांक। तो यहाँ से x माइनस जेड पूर्णांक प्लस पूर्णांक हो जाएगा। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये भी हमारा पूर्णांक आ रहा है। तो यहां पर अतः
संबंध जैसा आपको लिखाया जा रहा है आर संक्रामक होगा। ठीक है स्टूडेंट।